जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब पाकिस्तान में तो आज अनहोनी हो गई, एलीट की लड़ाइयाँ हैं, डॉलर 230 पे चला गया है और ये उमरा आपस में लड़ रहे हैं और जमहूरियत का भी जुलूस निकाल रहे हैं, एक दूसरे की भी इंसल्ट कर रहे हैं और उधर इमरान खान ने पाकिस्तान में लोगों को कहा है कि सड़कों पे आ जाओ क्योंकि मेरा कैंडिडेट पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका। अब ये बताइए कि पाकिस्तान किस रुख में जाएगा? न्यूट्रल भी न्यूट्रल खड़े नजर आ रहे हैं। जो यूथ है वो सारा टाइम जो है वो उनको वेपनाइज कर दिया गया है गाली गलोच से, सोशल मीडिया से। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान की जमात पंजाब में हार गई है और पीएमएलएन दोबारा पंजाब में वजारत आला जीत गई। आप क्या समझते हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी या कि इमरान खान ने जो कहा है कि हम इसको श्रीलंका बना देंगे अगर हमारी हुकूमत ना आई, वो डायरेक्शन आप देख रहे हैं? काइंडली हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए चीमा साहब, आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान, मैं पहले तो दो पार्टियों का मैं आपको बता दूं कि इनकी डायरेक्शंस क्या है। इस वक्त इमरान खान साहब तो कहते हैं, उनके बयान जब माजी के नोट किए जाएं, हम मैं नहीं तो तीन टुकड़े, पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देना बेहतर था, पाकिस्तान बनता ही ना, पाकिस्तान आजाद ही ना होता। और उसके बाद आज जो उन्होंने कहा है कि श्रीलंका बनाएंगे। अब वो इस वक्त खान साहब की जो ख्वाहिश है या खान साहब के लिए जो अच्छा है वो ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर आके ये इनके बच्चे जो हैं वो एंजॉय करें दोबारा आके। ये सारे शिकागो अमेरिका के जो ब्रिटिश सारे बच्चे उनको लेकर आए और फिर दमादम मस्त कर अंदर हो। और दूसरा, अगर पाकिस्तान स्टेबल होता है, शहबाज शरीफ या इस वक्त मिफ्ता इस्माइल को कोई इकानमी के लिए डिलीवर कर पाते हैं तो फिर उनकी सियासत में वो जिंदा रहेंगे। वरना वो जो गलती कर बैठे हैं, उनको जिस तरह नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि छेड़ने नहीं चाहिए था, ये वैसे ही अनपॉपुलर हो रहे थे, साल डेढ़ तक वैसे ही काम खत्म हो जाना था। लेकिन इन्होंने जो गलती की है अब उसकी सजा भुगत रहे हैं इस वक्त। मैं जो आज का जो सबसे बड़ा फिक्रा मैं जो मेरे जेहन में आ रहा है कि वॉशिंगटन डीसी के खत से स्टोरी शुरू हुई है और गुजरात के खत पे आके खत्म हो गई आज। जो और दूसरा जो खान साहब का ये जो नरेटिव है कि लोग प्रेसिडेंसी और चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस में अंदर घुसकर स्विमिंग पूल में नहाए जिस तरह श्रीलंका में नहा रहे थे, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे अच्छा इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो न्यूट्रल्स हैं वो भी मीटिंग्स कर रहे हैं इस वक्त। सारे उनकी जो आपकी एयरफोर्स और सारे जो हैं उनकी लार्जर मीटिंग हो रही है इस वक्त, वो भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की डायरेक्शंस क्या है। अब उसमें मैं ये कहूंगा, तो मैंने पहले एक दो चैनल देखे तो उसमें उन्होंने चौधरी शुजात को लोग जो आपके है वो बड़ा बुरा भला कह रहे थे, उनको कह रहे थे इज अ बैक स्टैबर है, ये है वो। लेकिन जरा थोड़ा सा मूवी रिवाइंड करें तो परवेज लाई साहब ने भी दुआए खैर करा के मिठाई खा ली थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर कोई पीटीआई में जाए तो उसका जमीर जाग जाता है और दूसरी तरफ जाए तो लोटा हो जाता है। इसमें इसमें जो है सफर करने वाले हालात जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। दूसरा, मैं हमेशा मेरा तजज़िया होता है कि तकरीबन 10,000 असम्बलियों के मेंबर, आपकी अदलिया, आपके जो मेन प्लेयर हैं वो 10 से 15,000 हैं जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे हैं, जिनकी बीवियां फॉरेन सिटीजन हैं या बच्चे फॉरेन सिटीजन हैं, जिनके पैसे भी बाहर पड़े हैं। जब डॉलर ऊपर जाता है वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो उन्होंने एक पाकिस्तान में गंद मचा रखा है और वही बार बार कहते हैं कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बने तो फिर सारे मौज मेला करें। अब अगर मैं देखा जाए, अगर सियासत खान साहब जिहाद अपना जो है, सियासत तो नहीं जिहाद जो है, कहते हैं ना कि अब जिहाद है, ये जिहाद इस पॉइंट पर लेकर आ गए थे कि या तो नून लीग इसके बाद खत्म हो जाती, काफ लीग या खत्म हो जाती, और उसके बाद ये कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब रह जाते। इस वक्त जरदारी साहब ने भी जो कुछ आके किया वो अपने आप को बचाया उन्होंने, क्योंकि खान साहब अब सिंध का दौरा करना चाहते थे और वो भी चाहते थे बड़ा लंबा दौरा करना और बार बार चैलेंज कर रहे थे। खान साहब ने इस इलेक्शन से आखिरी तकरीर में सबसे ज्यादा उन्होंने चोर चोर जरदारी साहब को कहा है और उन्होंने इस सारी चीज की जिम्मेदारी अपने फौजी इदारों पे डाल दी थी, अपने न्यूट्रल्स पे डाल दी थी कि हमें एहतसाब नहीं करने दिया, हमें गवर्न नहीं करने दिया, हमें ब्लैकमेल करते रहे हैं, हमें ये कर।
तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस चीमा साहब, इस वक्त आपको इलेक्शन तो खैर फिजिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्यों देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हालात ही नहीं है इलेक्शन वाले। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि डॉलर 230 का हो चुका है, तारक फातमी साहब वाशिंगटन डीसी में IMF वालों की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और जो उन्होंने जवाब दिया है वो भी आपको पता है कि हम आपको जो 1 बिलियन देंगे पहले 4 बिलियन दिखाएं आप। और उन्होंने अपना बिल्कुल वो जो मैं जिस तरह कहता था कि आज आपको कौन कर्जा देगा, कोई बैंकर अगर जो कॉमन सेंस रखता है, जो जिसकी तालीम हाई स्कूल से ज्यादा है, वो कोई बैंकर आपको नहीं देगा बिल्कुल कर्जा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आपके सर्कमस्टांसेस नहीं है, हुकूमत किसकी है, ये किसकी होगी आगे। उन्होंने भी बिल्कुल जो आपको IMF वालों ने कहा ना जाओ सऊदी अरेबिया से 4 बिलियन लेकर आओ, वो उन्होंने ऐसे ही कहा, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कर दी है जो उन्होंने अपना जो टर्म रख दी है। तो इस वक्त आपके मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी LCs नहीं खुल रही, आपके जो तजारती लोग हैं वो इस वक्त कैश पे प्रोडक्ट्स लेकर बेच रहे हैं, और हालात खतरनाक है। और मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि आपके ये लोग जो जलसे करने वाले हैं, किसी के पास भी इकॉनमी के लिए कोई रोड मैप मौजूद नहीं। इनके पास तबाही, बर्बादी, नफरतों के प्लान मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान को बचाने का, इकॉनमी को रिवाइव करने का किसी के पास कोई प्लान नहीं है। किसी के माथे पे बल तक नहीं है, कोई फिक्र नहीं है किसी को, इंक्लूडिंग आपकी अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, कोई बिल्कुल परेशान नहीं है। मैं हैरान कि डॉलर 230 पे जाने का मतलब ये है कि आपके कर्जे बैठे 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 डबल हो रहे हैं, क्योंकि कर्जे आपने जो है वो रियालों में नहीं लिए, रुपयों में नहीं लिए, कर्जे आपने डॉलरों में लिए हैं। तो वो कर्जे वापस जो है वो बिल्कुल, आज मुझे मरहूम याद आते हैं हमारे रिजवी साहब, उन्होंने एक दफा कहा था जी मेरे पास फार्मूला है पाकिस्तान को बचाने का। उन्होंने कहा जी जो मांगने आया उसको जी मेरे को ध्यान ही नहीं। अब आप बिल्कुल उस पोजीशन पे पहुंचते जा रहे हैं कि कर्जे वापस करने की आप पोजीशन में नहीं है, ना उनकी किस्तें देने के किसी पोजीशन में है। अब दुआ खैर, यहां से आगे दुआ खैर ही है। आज जिस तरह कुछ लोग मैंने सुना है पंजाब असेंबली के बाहर खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, अब मेरा ख्याल में चाहिए कि पूरा पाकिस्तान बैठ के दुरूद शरीफ पढ़े, दुआ करे कि अल्लाह ताला ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी लीडर्स या सो कॉल्ड पाकिस्तानी रूलिंग एलीट है, इनको पाकिस्तान को इनसे निजात मिले। बिल्कुल आज श्रीलंका के साथ भी मैं बल्कि कहूंगा कि वहां पे जो नया प्राइम मिनिस्टर बना है उसके बारे में भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पता नहीं पाकिस्तान में भी जिस तरह खान साहब कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी चेयरमैन भी चेंज करें, अदलिया को भी चेंज करें, वो कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान रिकंडीशन करके सामने ले आओ तो फिर मैं स्टेरिंग ते बवांगा, ये पुरानियां सीटां जड़ियां ने सारियां चेंज करो। तो वो पता नहीं अब कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पे कोई भी एक भी पार्टी, कोई भी एक फर्द वाहिद, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन ये लीडरशिप या पाकिस्तानियत की बात नहीं कर रहा। घेराओ, जलाओ, नफरतें, और श्रीलंका बनने का शौक है, अफगानिस्तान बनने का शौक है। पता नहीं ये अभी किस हद तक जाएगा। मैं बल्कि अफसोस करता हूं कि कायदे आजम जो है अगर आज जिंदा होते तो क्या देखते कि 1947 में ये क्या हुआ था। लोग किस तरीके से अपनी इमलाक और जायदादें और बहनों को, भाइयों को मरवा कर यहाँ पहुंचे थे, और आज किस इबरत का आप निशाना बन रहे हैं। आपको मैंने कल भी शायद मेरे ख्याल बात हो रही थी कि पाकिस्तानी पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर है, और आज जो कुछ हो रहा है उसको देखकर दूसरे या पहले नंबर पे आ जाएगा। और दूसरी मैं ये बताना चाहूंगा बात आपको कि श्रीलंका में 4-4 हजार बंदे की लाइन लग चुकी है पासपोर्ट बनवाने के लिए और पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए। मेरे ख्याल में यही अब ये पाकिस्तान का भी आगे यही होगा। 500 रुपए का लीटर है सऊदी अरेबिया में पेट्रोल, और आपका भी डॉलर बढ़ने की वजह यही एक होती है, एक वजह उसकी यही होती है कि एक तो अफगानिस्तान जा रहा है और लोग वहां से अपने असासे बेचकर बाहर शिफ्ट भाग रहे हैं, शिफ्ट नहीं हो रहे, भाग रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी है बिल्कुल, आपके सख्त हालात खराब है। डॉक्टर साहब 2-3 चीजें अहम है। आज एक चेयरमैन और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने एक इजलास बुलाया जिसमें सारे सर्विसेज चीफ मौजूद थे, और जारी बात है लार्जली ये जो हालात बन चुके हुए हैं, जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो लार्जली डोमेस्टिक जो सिचुएशन है उस पर बात हो रही होती है। एक बात, क्योंकि आप देखें ना हमारे अदारे भी उनको जो है वो डोमेस्टिक सिचुएशन पे बात करनी पड़ रही है, प्रॉपर जो कॉन्फ्रेंसेस होती है।
दूसरा तार साहब ये है कि जो जुडिशरी है, हमारे जो टॉप टीयर जजेस जो है, वो कोई इस तरह के जजमेंट्स दे देते हैं कि वो कभी किसी एक पार्टी के हक में होती है, कभी किसी एक ग्रुप को सपोर्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से मजीद जो है वो जो क्योस जो पैदा हो रहा है। तारड़ साहब, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि अवाम जो है उसका अदारों पे एतमाद उठ जाए और जुडिशरी पे एतमाद उठ जाए और इमरान खान लोगों यूथ को कहें कि आप लोग सड़कों पे निकल आओ, अब इलेक्शन में हार गया हूं उसमें पार्लियामेंट में, लेकिन तुम लोग सड़कों पे निकल आओ, तो फिर अवाम के पास, और अभी की सिचुएशन लेटेस्ट ये है कि हुकूमत पंजाब ने पंजाब में रेंजर्स डिप्लॉय करने का कह दिया है, जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में, और आज सिंध गवर्नमेंट ने भी अभी वहां पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हम लोगों को कराची में प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। तो ताड़ साहब, ये तो जुडिशरी जो है वो लग रहा है कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, लगा है। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो परेशान है, वो इस वक्त न्यूट्रल बन के बैठे हैं, और इमरान खान ने लोगों को कह दिया है कि तुम सड़कों पे आ जाओ। तो इस तरह जब अदारे नाकाम हो जाएं तो फिर किस तरफ हमें क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए? क्या फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए या असर नौ एक सियासी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करना चाहिए? आप क्या समझते हैं यहां से आगे कैसे जाना है? क्योंकि खित्ते में जो टर्किश प्रेसिडेंट है, रशियन प्रेसिडेंट है, वो तो ईरान आते हैं, पाकिस्तान तो आज बड़ी देर हो गई है, कभी कोई ग्लोबल लीडर भी नहीं पाकिस्तान आया। देखिए चीमा साहब, आप जब इस सारा कुछ इन लोगों का किरदार देखने से पहले सोचें इनकी अपॉइंटमेंटिंग किस तरह होती है। ये जुडिशरी के अंदर या दूसरे लोग जो आते हैं, ये किस तरीके से आते हैं, ये क्या इनकी सर्विसेज क्या है? कभी कुछ सीनियरिटी बेस पे, मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है? और दूसरा, उसके बाद मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अदारे अपने अपने किरदार को, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को छोड़कर एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, सियासत में इन्वॉल्व है, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर ज्यादती कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की सारी किस्मत का फैसला नवंबर में क्यों जरूरी है? क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम है, और ये आज से नहीं है। इसके फाउंडर तो अयूब खान थे। आज आपका हर सियासतदान जो है वो कहां से ट्रेंड होके आ रहा है? दूसरा, मैं ये कहूंगा, इस वक्त मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? जिन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी की है, जो हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट करने वाले, जिम्मेदारी तो उनकी है। जिन्होंने हाथों से ईंटें लगाई हैं इस सारे सिस्टम की, क्योंकि खान साहब तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। 2018 के इलेक्शन तो ये खुद कहते हैं, इनके सारे मिनिस्टर कहते थे कि हमें उनकी मदद से लाए गए। खान साहब ने खुद अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि हमें बंदे ला के दिए जाते थे। तो जो बंदे ला के देते थे वो आज कहां चले गए? वो पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं चले गए कहीं। देख रहे हैं ना वहां पे 230 रुपए का डॉलर देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि खान साहब बार बार श्रीलंका बनाना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि टीटीपी क्या कर रही है, टीएलपी क्या कर रही है। वो कितना अर्सा खामोश रहेंगे? स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तो बचाना इसकी तरह लेते हैं। वो इनकी किस चीज की कस्में उठाई उन्होंने कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे। लेकिन आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हालात आपको सब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं रह चुकी। मैं जब आपको ये बता रहा हूं कि आपकी एलसीआं नहीं खुल रही है, तो फिर ये कहां जाएंगे आप? बल्कि मुझे फूड शॉर्टेजेस नजर आ रही है सामने आपकी मार्केट प्लेस में। तो आप क्या करेंगे? ये अल्टीमेटली किसी ने तो इस चीज को ओन करना है। जिन्होंने बनाया उनको चाहिए ओन करें इसको, पाकिस्तान इसको इंटरवीन करें आप। और दूसरा उसमें यह था कि इस वक्त जो इस हालात पे लाने वाले, ये तीसरा तजर्बा इमरान प्रोजेक्ट जो था, इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2 पार्टियों से तजर्बा करने के बाद तीसरी पार्टी का एक ऑप्शन लाया गया था पाकिस्तान में लोगों के लिए, या कोई अच्छा बेहतरी के लिए किया होगा। मैं खुद इसका एक बहुत बड़ा मदा था इस चीज का। लेकिन देखें, लोग तजर्बे करते रहते हैं, तजर्बा ना हो, लेकिन पीपल हैव टू मूव ऑन। वो कहते हैं जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं लाइफ गोज ऑन, अब खत्म तो नहीं हो जाती ना चीजें। लेकिन ये मैं समझता हूं कि अब जल्द से जल्द, पहले मैं हमेशा ये कहता था, जल्द से जल्द इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए, और बिल्कुल किसी को गुंजाइश, पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान से के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए। मैं ये समझता हूं अनफ इज अनफ। अब पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम कि अब वी हैव टू बिकम सीरियस अबाउट इट। वी हैव टू बिकम सीरियस अबाउट पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है तार साहब। अभी की पोजीशन ये है कि रात जो है
वो जुडिशरी पे प्रेशर डाला जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे खोले जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो प्रेशर डाल रही है कि आज ही इंसाफ करें, अभी इंसाफ करें। तो ये जो तरीका है कि रात को अदालतें खोलें पाकिस्तान में, गरीब आदमी तो सड़कों पे जलील होता रहता है, उसको ना वकील मिलता है ना इंसाफ मिलता है। लेकिन ये जो ताकतवर सियासतदान है, ये चंद हजार लोग के चंद सौ लेके अदालतों के बाहर खड़े हो जाते हैं, मीडिया पे प्रेशर डालते हैं और अदालतें खुलवा के अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। लेकिन ये किस तरह का पाकिस्तान है? क्या हम इसका क्या सोल्यूशन है कि जिसके खिलाफ जो इलेक्शन हार जाए या जिसको जो पार्लियामेंट में अपने वोट पूरे नहीं कर सका, वो जाके अदालतों को जबरदस्ती कहे कि जी आप हमारे लिए अदालतें खुलवा के हमारे हक में फैसले करें? ये कैसा ट्रेंड है तार साहब? इसी वजह से पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम का नंबर 128 है आउट ऑफ 132 पूरी दुनिया में। इसीलिए तो आपके डॉलर 230 पे जा रहे हैं, इसीलिए तो सीपैक आपका बंद पड़ा है, इसीलिए तो आप दुनिया में आइसोलेटेड है, क्योंकि सिस्टम तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। ना सियासत काम कर रही है, ना हुकूमत है, ना रेट ऑफ गवर्नमेंट है। देखे ना ये हालात तो बिल्कुल यही केयास, बिल्कुल टोटल केयास है इस वक्त। कोई बिल्कुल अब मैं शर्मिंदगी होती है, मैं इतना, क्योंकि मेरी मादरे मिल्लत है, मैं समझता हूँ कि और 74 साल से मेरा अब तो अब वी आर एट द वर्ज ऑफ, क्या मैं अल्लाह ताला माफी दे, मैं लफ्ज भी नहीं वो कहना चाहता, इसी 230 पे जब डॉलर पहुंचा था तो श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया था। तो आप मुझे ये बताएं कि इससे आगे डायरेक्शन क्या होगी? रात को अदालतें आम आदमी के लिए ये अच्छा, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन के बारे में जब चार्जेस कल लगा रहे थे खान साहब अपनी स्पीच में, तो उन्होंने कहा जी हमें जस्टिस डिले किया गया था। वो खान साहब फॉरेन फंडिंग का भी तो आपका डिले हो चुका है ना, उसको कौन सा फैसला किसी ने दिया? और आम आदमी के लिए जो फैसला है वो 30-30 साल के लिए अदालतें जलील करती। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आधी रात को खोल के बैठे, आधी रात को खोल लेंगे कुछ। आज जो कुछ भी हुआ है असेंबली के अंदर, ये सिविलाइज मुल्कों में इस तरह नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि तहरीक अदम एतमाद के रिटर्न में बड़ी हुकूमतें, इटली ने कल, इटली का वजीर आज़म है उसको अदम एतमाद के जरिए उसको भी निकाल दिया गया है, बोरिस जेल्सन भी निकल गया है। उसके बाद ये कि वो कौन से मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए तैयार बैठे लोग, अपोजिशन बेंचेस में बैठ जाते हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, टाइम का वेट करते हैं। लेकिन हमारा पता नहीं, या तो फिर ये सियासी सूझबूझ ही नहीं है, या फिर हाइब्रिड सिस्टम की वजह से लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं कि हाउ टू रन द गवर्नमेंट। इस वक्त तो खैर उन्होंने बिल्कुल अखीर कर दी है कि खान साहब हर चीज का ब्लेम जो है वो न्यूट्रल्स पे डाल रहे हैं। वो कहते हैं जी सारी तबाही की उन्होंने, तो उनको चाहिए ऑन कर ले इसको। वो क्यों इस चीज से पीछे हट रहे हैं? उनकी वजह समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि अगले महीने 2 तक तनख्वाहें लोगों को किस तरह देंगे, कहां से देंगे, और डॉलर ना होने के बराबर है, किस तरह चीजें खरीदेंगे आप घंटे और दिनों की मार रह चुके हैं। लेकिन ये कि कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा। तारिक फातमी साहब को मैंने बताया कि जिस तरह का जवाब दिया IMF वालों ने, वो बिल्कुल इनकार करने के बिल्कुल मुतरादिफ है। तो तार साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं और वो ये है कि जब ये आज पाकिस्तान के सियासतदानों की जिसे कहते हैं ना लॉयल्टी और उनकी जिसे आप कह सकते हैं कि उनका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ये है कि आज के इलेक्शन में होने से पहले 3 दिन पहले ही इमरान खान साहब ने सारे अपने सियासतदानों को होटल में जनाब कैद कर दिया और PC होटल में कैद कर दिया, जिसे इसको आज डॉन अखबार ने भी हेडिंग दी, लॉयल्टी थ्रू डिटेंशन। मतलब इनको डिटेंशन, और जो पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं उनको बसों में लाया जा रहा है। मतलब इतना डर और खौफ है कि ये ना हो कि हमारे जो MP हैं वो भाग ना जाएं। बात करते हैं रियासत मदीना की, बात करते हैं हम, बड़ी मोरालिटी है हमारे अंदर, और खौफ इतना है कि 3 दिन से अपने MPs को जेलों उसमें पर्ल कॉन्टिनेंट होटल लाहौर जो इस्लामाबाद लाहौर में वहां पे रखा हुआ था, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। उनके कपड़े जो थे, चीजें जो चाहिए वो पार्टी के लोग उनको ला के देते थे। आपने कमरों से बाहर नहीं निकलना, आपने खाना नाश्ता इधर ही करना है। तार साहब ये कौन सी अखलाकियात है, ये कौन सी सियासत है? और इमरान खान ने अभी थोड़ी देर पहले खिताब किया और कहा कि अखलाकियात ही कोई नहीं है। ये कौन सी अखलाकियात है कि 3 दिन से अपने MPA जो है वो होटल में बंद किए हुए हैं और बाहर आके अवाम को कहते हैं कि ये आज जो PMLN और बाकी जो सियासी जमातें उनके अंदर अखलाकियात ही कोई नहीं है कि वो हमारे जो जीता हुआ इलेक्शन हमें हरा दिया इन्होंने। खान साहब के अखलाकियात, तरीन साहब का जहाज जिस तरह फिरता था उसको उस वक्त अखलाकियत कहाँ थी?
उस वक्त जब वो लोगों को लेकर आते थे दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ के, और खान साहब ने खुद, परवेज लाई साहब जब मिठाइयां खा के दुआएं कर चुके थे, उस वक्त अखलाकियात कहाँ थे? मैंने जिस तरह बताया कि इधर आए तो उनका जमीन जाग गया, उधर जाए तो लूटे। लेकिन ये तो बुनियादें रखनी पड़ती है ना। खान साहब को बुर्दबारी का मुजाहरा करते तो अपोजिशन में बैठ जाते जाके। करैक्टर तो ये होता है, एक्सेप्ट करते, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते, पावर्स को एक्सेप्ट करते। आज वो जो कहते हैं, जो पहले मिसाल इन्होंने मरकज में छोड़ी थी, आज उसका जवाब ले लिया। जो फसलें आपने बोई थी आज पंजाब में आपने काट ली है, वो आपको बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आपकी रवश पे चल रहे हैं। जिस तरह आपने मरासला लेके फिर रहे हैं, आज उन्होंने भी मरासला गुजरात का दे दिया। मरासले का जवाब मरासले से आ गए। आप जिसको एक्सेप्ट करें। ये वो कहते हैं अमेरिका के खत से शुरू हुआ था, गुजराती खत पे खत्म हो गया आज काम सारा। तो अब इसके लिए दुआएं खैर ही हो सकती है। चीमा साहब, मैं तो खुद हैरान कम परेशान ज्यादा हूं कि पाकिस्तान कहां जाएगा इन सारे सर्कमस्टांसेस में। जो 230 पे डॉलर कौन सा रुक जाना है? ये तो डॉलर तो छलांगे मारता जा रहा है। तो ये आगे आप चीजें किस तरह परचेज करेंगे? पेट्रोल किस चीज से खरीदेंगे? ये जिस तरह खान साहब कहते थे अंडों और कटों की इकोनॉमी जो है वो खान साहब इस तरह नहीं चलती। उससे तेल नहीं आता, उससे पेट्रोल नहीं लिया जा सकता। लेकिन खान साहब तो चाहते हैं ना, खान साहब तो खैर ये चाहते हैं कि श्रीलंका बने, और ये कहते हैं कि मिर्जा कल्ला गलियां जो फिरे फिरे हो, ये तो ये चाहते हैं ना मैं पीपल्स पार्टी भी खत्म हो जाए, काफ लीग, नून लीग सब खत्म हो जाए, और सिर्फ उन्हें क्या मैं मिर्जा यार फिरे। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हालात तो इसी तरह के हैं कि उनका दिल करता है बस मैं अकेले ही हूँ, और वो मैं ही जुडिशल चीफ जस्टिस हूँ, मैं ही आर्मी चीफ हूँ, मैं ही सारा निजाम चलाऊं, और ये सारे जो है ना मुझे यस सर कहें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर उतार साहब। लेकिन ये है कि हालात इतनी अनसर्टेनिटी है कि चीफ मिनिस्टर रात को ही अल्फ लेने लगा है, वो ओथ भी रात को लेने लगे, सवेरे कुछ अदालत में फैसला ना आ जाए। तो इमरान खान साहब गालियां देते हैं अमेरिका को, और अभी वजीर आजम ने अपना असिस्टेंट अमेरिका भेजा है कि साड़ी मदद करो, तो IMF को पैसे निकालो, और इधर घर में जो है वो गालियां देते हैं। और इमरान खान को उम्मा का लीडर और पता नहीं क्या क्या फ्लॉप नारे मारते हैं। एनी हो आजादी, वो कहता है अमेरिका की गुलामी से बेहतर था पाकिस्तान बनते ही ना। मैं ये लफ्ज सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच तार साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कमेंट्स। बहुत शुक्रिया।